हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी वेज मेयो सैंडविच। तो इस सैंडविच को बनाने के लिए हम बहुत सारी सब्जियों का यूज करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैं डालूंगी एक बारीक कटा हुआ प्याज। इसमें ऐड कर देंगे आधा कप बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के बीज निकाल दें। इसी के साथ यहाँ पर मैं ऐड करूंगी एक मीडियम साइज का टमाटर, बिल्कुल बारीक काट के, जिसके मैंने बीज निकाल दिए हैं। और यहाँ पर मैं ऐड करूंगी फ्रोजन कॉर्न्स, जिनको मैंने हल्का सा 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था, लगभग आधा कप। इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद अनुसार। तो गाइस, आप यहाँ पर अपनी मनपसंद कोई सी भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें मैं ऐड करूंगी कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। इसके अलावा जो भी आपको सब्जी पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें मैं ऐड करूंगी मेयोनीज, लगभग 2 चम्मच। बहुत अच्छे से इन सब्जियों को और मेयोनीज को मिक्स कर देंगे और हमारी सैंडविच की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। तो इसमें आप किसी भी सब्जी का यूज कर सकते हैं, लाल, हरी, पीली या फिर मशरूम, पनीर, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें डाल सकते हैं। हमारी स्टफिंग रेडी है और अब बनाएंगे सैंडविच। तो यहाँ पर मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड ली है, आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं। इसके साइड्स को आप काटना चाहें तो काट दें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी साइड्स को काट रही हूँ। तो गाइज, आप यहाँ पर कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, व्हाइट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड या फिर ब्राउन ब्रेड। तो इस तरीके से ब्रेड की स्लाइसेस की आप साइड्स को कट कर दें बहुत अच्छे से। और अब बनाएंगे सैंडविच। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है फ्रेश क्रीम या फिर मलाई। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लगाना चाहते हैं तो लगाएं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लगाने से बहुत ही रिच टेस्ट आता है सैंडविच में। तो मैं बहुत अच्छे से दोनों सैंडविच के स्लाइसेस के ऊपर ये मलाई स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से। मलाई की जगह पर आप बटर का भी यूज कर सकते हैं। आप बटर को हल्का सा मेल्ट करके उसको रूम टेम्परेचर पे ले आकर उसको आप स्प्रेड कर दें। और हल्का सा नमक स्प्रेड कर रही हूँ मैं, और थोड़ी सी काली मिर्च। तो ये सैंडविच बहुत हेल्दी होने वाला है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी सब्जियों का यूज किया है। और अब बारी है स्टफिंग की। तो यहाँ पर मैं ब्रेड के एक स्लाइस के ऊपर बहुत अच्छे से स्टफिंग को रख दूंगी। तो बहुत अच्छे तरीके से स्टफिंग को आप फैला दें। और ब्रेड के दूसरे स्लाइस के साथ हम इसको कवर कर देंगे। और अब बारी है सैंडविच को सेकने की। तो यहाँ पर मैंने तवे को गर्म कर लिया है और हल्का सा मैं ऑयल स्प्रेड करूंगी। फ्लेम को लो कर देंगे इस टाइम पर और सैंडविच को कुक होने के लिए रख देंगे। तो गाइस, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि सैंडविच को आप बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएं, ताकि ये बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाए। और हल्का सा आप इसके ऊपर तेल या फिर बटर, घी, जो भी स्प्रेड करना चाहते हैं वो ऊपर भी स्प्रेड कर दें। और एक साइड से जब हमारा सैंडविच अच्छे से क्रिस्प हो जाए तो उसको हम पलट देंगे। सिर्फ यहाँ पर यही ध्यान रखें कि आपको सैंडविच को बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि अगर आप इसको तेज आंच पर पकाएंगे तो सैंडविच जो है अच्छा नहीं बनता है, ये जल जाता है। और लो फ्लेम पर पकाएंगे तो बहुत अच्छे से क्रिस्प होता है ये दोनों साइड से। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर, दोनों साइड से बहुत अच्छे से क्रिस्प हो चुका है। और अब इसको हम निकाल लेंगे। और इसी तरीके से मैं बाकी सैंडविचेस को भी कुक कर लूंगी। तो दोबारा से थोड़ा सा तेल लगा दूंगी और दूसरे सैंडविच को भी मैं इस तरीके से इसको तवे के ऊपर लो फ्लेम पर कुक कर लूंगी। तो ये देखिए, मैंने सैंडविच को बीच में से कट कर दिया है ताकि खाने में इजी हो। तो आप इसको कटर से या फिर चाकू से कट कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग लग रही है इसकी। तो गाइस, इस तरीके से इस सैंडविच को आप बनाएं, खाएं और इंजॉय करें। और सैंडविच में बहुत सारी सब्जियों का यूज करें, ताकि अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं तो उनको सब्जियां आप इस तरीके से खिलाएं। कोशिश करें कि किसी भी तरीके से आप बच्चों को सब्जियां खिलाएं। तो गाइज, अगली बार मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।